हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो टुडेज टॉपिक है हमारा फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर्स के ऑल डेरिवेशंस। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। एंड चार्ज के ऑल डेरिवेशंस। ठीक, हम सभी डेरिवेशन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव ये है कि हम पहले चार्ज को डिस्कस करेंगे। चार्ज को डिस्कस करने के बाद आफ्टर देन फर्स्ट आपका जो डेरिवेशन है वो आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, उसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे हम लोग। उसके बाद डायरेक्ट पहुंचते हैं किस पे? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न पे आएंगे। पैटर्न पे आने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे डायपोल के बारे में। डायपोल पर डिस्कस करेंगे, उसके एक्सियल पॉइंट पे, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। फिर आफ्टर दैट जब डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, टॉर्क, उसकी एनर्जी के बारे में देखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लक्स, गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशंस। देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर एंड हो जाता है। इतनी ही डेरिवेशंस आपकी हैं और यही डेरिवेशन हम लोग को देखनी है। तो ठीक है, पहले हम पहुंचते हैं किसी, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन समझनी है तो पहले हम चार्ज को थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, समरी टाइप का। तो देखिए बेसिकली चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो ये बताती है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या एक्सपीरियंस कर रही है, कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक, तो चार्ज जो है आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक, ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, जहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ चार्ज होता है वहाँ बोलते हैं आप क्या? पॉजिटिव। और जहाँ एक्सेस ऑफ चार्ज होता है वहाँ क्या बोलते हैं आप? नेगेटिव। यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पे चार्ज आपने लिया है और यहाँ पे डेफिशिएंट, आपने खोया है या दिया है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो अब यहाँ आता है एक टॉपिक आता है मास कंपैरिजन। तो देखिए भाई, जब डेफिशिएंट होगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मास भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आपका मास, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मास भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एक्सेस में होंगे, तो आपके मास क्या होंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। पहली बात तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, इसका अलजेब्रिक सम होता है। आप चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये नहीं इसका कोई अलग एडिशन होगा। अगर किसी सिस्टम में चार्ज रखे हुए हैं -3, -5, -4, +5, तो अगर आपको निकालना है नेट चार्ज कितना है इस ऑब्जेक्ट या इस सिस्टम के ऊपर, तो आप ईजिली इन सबको आप प्लस कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो -3 कूलम, +5 कूलम, +4 कूलम, +2 कूलम। अब जोड़ लीजिए, जो भी आता है वो आपका नेट चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? क्यों से? इसकी असाइनमेंट होती है क्या? कूलम। इसकी जो असाइनमेंट होती है वो क्या होती है? कूलम। और सी से इसको लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये होता है चार्ज ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज नेवर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है इनकी? एडिटिव होती है। दूसरी कंजर्वेशन, और तीसरी होती है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? ये ध्यान दीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी पे 1.5, 2.5, 3.5 चार्जेस नहीं होते, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। बात समझ में आई? अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज भी ट्रांसफर करें तो ऐसा नहीं होगा कि भाई 1.5 चार्ज ट्रांसफर कर दीजिए, 1.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ऐसा नहीं। आप एक एक इंटीजर नंबर्स में आप चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, चाहे वो 1 कर रहे हो चाहे आप 2 कर रहे हो। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन के आता है, उसको फॉर्मूले को लिखते हैं क्या?
Q इक्वल्स टू प्लस माइनस का एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और 1 प्रोटॉन पे भी ये रहता है, बस साइन क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, ठीक, 1 2 3 इस तरीके से। और क्यों क्या है आपका, ये चार्ज, ये क्वांटाइजेशन है आपका, यहाँ क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्या अपने कहाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो आपको फोर्स पढ़ना है उसे पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स आपको पढ़ना है उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपका चार्ज रुका होगा, जब आपका चार्ज रुका होगा तो उसके दायरे में भाई एक फील्ड बन जाएगी, ये बात क्लियर है। एक चार्ज है, उसके दायरे में उसके अराउंड एक फील्ड बन जाएगी। तो अब जब चार्ज आपका रेस्ट पे है तब भी फील्ड क्रिएट हो रही है, लेकिन ठीक है, जब रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने के बाद कोई अगर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या Q0 चार्ज आप उसके सराउंडिंग एरिया में लेके आते हैं, देन उसके ऊपर आप कैसा कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। या ये आप बोल सकते हैं कि विदाउट मीडियम या वैक्यूम प्लेस या वैक्यूम मीडियम में आप दो चार्ज को रखने पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। बात समझ में आई? तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो पहला आपका डेरिवेशन है, उसका नाम है क्या, कूलम्ब्स लॉ। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो देखिए कूलम्ब्स क्या कहते हैं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल, पहली बात तो देखिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ है, जब आपके चार्जेस कहाँ रखे हों, वैक्यूम में रखे हों या एयर में रखे हो। ठीक है, जब आपके चार्जेस कहाँ रखे हो, एयर में रखे, और कैसे चार्ज है, वो भी पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज आपके वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक, तब उनके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। तो याद दीजिए कूलम्ब्स ने क्या कहा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ एफ इज डायरेक्टली Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट, एफ इनवर्सली 1/r² इक्वेशन सेकंड। आप दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। आपको पता है जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो लिखी हमने के Q1 Q2 बाई r²। ये के क्या है आपका, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक और चीज़ समझो, ये जो ये देख रहे हो ना, ये के और ये नेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, नेचर डिपेंडेंट होते हैं भाई। जैसे इनका मीडियम चेंज कर दिया आपने, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो इस के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जब के की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। ये कांस्टेंट होती है एयर पे, कांस्टेंट इन एयर या वैक्यूम में होती है, इनकी वैल्यू होती है क्या, ये चीज़। बात समझ में आई? तो ये जो होते हैं ये सब कांस्टेंट होते हैं एयर में। बाकी जैसे आप मीडियम चेंज करेंगे तो इन लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीडियम चेंज होने पे के की वैल्यू चेंज होगी, जब के की वैल्यू चेंज होगी तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। बस बात जहाँ तक बात की, इसकी एसआई नोट क्या होती है, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने कहा जैसे नेचर हमने चेंज कर दिया, हमने अब मीडियम में रखा, तो जब मीडियम में रखा तो जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम में हो जाएगा। ये फ्री स्पेस के लिए है, तो इन मीडियम क्या हो जाएगा, इन मीडियम तो ऐसे कर दीजिए, या तो ऐसे करिए या तो डायरेक्ट ये लिख दीजिए। ठीक है, तब क्या निकालेंगे आप, तो F बराबर हो जाएगा तुम्हारा F इन वैक्यूम